हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया बीएल मनवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका नाम है ब्लड एंड लव। ये एक वैम्पायर की लव स्टोरी है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कहानी का मेन लीड जियोन को, जो एक स्टोर में काम करता है। उस दिन जब वो उस स्टोर में काम कर रहा था तभी कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी हम जिस दुनिया में रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्केरी है। तब दूसरा लड़की कहती है हाँ मुझे पता है, तुमने आज का न्यूज देखा? तब वो लड़की कहती है हाँ उस वैम्पायर का न्यूज है ना, मैंने देखा है, बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तब उनमें से ही एक लड़की कहती है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, आज के जमाने में वैम्पायर होते हैं क्या? तब वो लड़की कहती है हाँ तुम्हें पता है उस विक्टिम के पास फोटो भी है और वहाँ पर देखा जा रहा है उसकी गर्दन पे एक बाइट का निशान है। तब दूसरी लड़की पूछती है तो शायद उसे वो लड़का याद भी होगा कि वो कैसा दिखता है। तब दूसरा लड़की कहती है नहीं उसे कुछ भी याद नहीं है। और ये सारी चीजें वो लोग आपस में बात कर रहे थे और जियोन ये सब सुनता है। उसके बाद जियोन अपना काम खत्म करके रात को जब घर की तरफ जाता है तब मनी मन सोचता है वैम्पायर, बहुत दिनों के बाद कोई वैम्पायर के बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है वैम्पायर जो लोगों का ब्लड पीता है, वो आम आदमी के बीच ही रहता है, वो अपने विक्टिम्स को कभी मारते नहीं है, उन्हें सिर्फ हिप्नोटाइज करता है, उसके बाद उनका ब्लड पीकर हवा में गायब हो जाता है। इंसान वैम्पायर से डरता तो जरूर थे लेकिन उन्हें कभी मारते नहीं थे, क्योंकि वैम्पायर भी इंसानों को कभी भी कोई सीरियस हार्म नहीं पहुंचाया था। फिर एक दिन एक गांव में वैम्पायर ने एक इंसान को मार डाला। उस गांव के सारे लोग गुस्से से भर गए और उसके बाद से ही लोग वैम्पायर को ढूंढने लग गए और उस टाइम आधी से ज्यादा वैम्पायर्स मारे गए। और तब से वैम्पायर्स की रहने का जो तरीका था, अपना जो रूल्स था, वो सब जैसे गायब ही हो गए। उस दौरान जो वैम्पायर्स बच गए थे वो लोग अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना शुरू कर दिया और अब वो लोग जब किसी इंसान का ब्लड पीता है उसके बाद उनकी मेमोरी को इरेज कर देता है। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। उसके बाद लोगों ने भी वैम्पायर्स को ढूंढना बंद कर दिया। उसके बाद कुछ वैम्पायर्स दोबारा से लोगों के बीच रहना शुरू कर दिया और कुछ वैम्पायर्स इंसानों से दूरी मेंटेन करना शुरू कर दिया और ऐसा लाइफ चूज किया है जहाँ पर उन्हें हंगर प्रॉब्लम भी है और अकेलापन भी है। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन अपने बचपन में वैम्पायर्स की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता था। तब उसकी माँ आकर उसे कहती है तुम फिर से ये बुक पढ़ रहे हो जियोन, क्या तुम्हें वैम्पायर्स बहुत ज्यादा पसंद है? तब छोटा जियोन कहता है हाँ, लेकिन इस बुक में हर कोई वैम्पायर्स को हिट क्यों करता है? तब उसकी माँ कहती है मे बी वैम्पायर्स ने उन्हें हर्ट किया है इसीलिए, लेकिन हर वैम्पायर्स बुरे नहीं है, वो लोग भी अकेले फील करता है फैमिली और फ्रेंड्स के बिना। और जियोन की सर पे हाथ रख कर कहता है अगर तुम्हें कभी वैम्पायर्स मिले तुम उनसे दोस्ती कर लेना। जियोन खुश होकर कहता है हाँ। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन मुस्कुराकर कहता है मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था मेरी माँ के साथ हमेशा वैम्पायर्स के बारे में बातें करता था और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो कहता है ये साउंड कैसा है? ये साउंड शायद उस साइड से आ रहा है। फिर वो देखने जाता है तब देखता है एक वैम्पायर किसी लड़के का ब्लड सक कर रहा था। जिसे देखकर जियोन थोड़ा शॉक्ड भी होता है और थोड़ा डर भी जाता है। तब वो वैम्पायर जियोन को देख लेता है, जियोन से हाय कहता है और मनी मन सोचता है उसने तो मुझे देख लिया। तब वो वैम्पायर उस लड़के को बेहोश कर देता है। जिसे देखकर जियोन मनी मन सोचता है वाओ उसने तो उसे नॉकड आउट ही कर दिया। फिर जियोन उस वैम्पायर के पास जाकर कहता है क्या तुम वैम्पायर हो? वो वैम्पायर कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। फिर जियोन उसे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें खाने के टाइम डिस्टर्ब किया, मैं वो नहीं करना चाहता था, तो मुझे अभी मेरी गलती का भुगतान करने दो। तब वो वैम्पायर कहता है कैसे? तब जियोन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है तुम मेरा ब्लड पी सकते हो। तब वैम्पायर पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? तब जियोन कहता है तुम अपना खाना कंप्लीट नहीं कर पाए मेरी वजह से, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बदले मेरा ब्लड सक करो। और मनी मन सोचता है मैं हमेशा से चाहता था कोई वैम्पायर मेरा ब्लड सक करेगा। और फिर वैम्पायर को कहता है तुम्हें शायद बहुत ज्यादा भूख लगा है तो तुम अपना काम करो। ये सुनकर वैम्पायर मनी मन सोचता है गेटिंग शॉक, क्या वो कोई पार्वत है? फिर जियोन पीछे मुड़
मुड़कर देखता है और वैम्पायर को कहता है तुम जल्दी करो नहीं तो कोई आ जाएगा। तब वैम्पायर कहता है उसका कोई जरूरत नहीं है। जियोन कहता है क्या, और तभी वो वैम्पायर हवा में गायब हो जाता है। जियोन कहता है वो चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन अपने दोस्त को कहता है लास्ट नाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। जिसे सुनकर उसका दोस्त कहता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। फिर जियोन कहता है देखो कांगजून, मैं फाइनली कल उससे मिला। कांगजून कहता है किससे। जियोन कहता है एक वैम्पायर से। तब कांगजून मजाक में कहता है ओ तुम्हारी सपनों में। जियोन कहता है हाँ सपनों में, बोलकर चुप हो जाता है और फिर कहता है नहीं रियल लाइफ में मैंने उससे मिला। जियोन की बात कांगजून सीरियसली नहीं लेता और उसे कहता है अगर तुम वैम्पायर से मिले तो तुम जिंदा कैसे रह गए। तब जियोन कहता है क्योंकि वो मेरा ब्लड पीने से मना कर दिया था। ये सुनकर कांगजून शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है क्या तुमने उसे अपना ब्लड ऑफर किया था। जियोन कहता है हाँ, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है। ये सुनने के बाद कांगजून उसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कौन हो, क्या तुम कोई ब्लड डोनर हो, तुमने क्या सोचकर उसे अपना ब्लड ऑफर किया था। तभी क्लासरूम में वो वैम्पायर इंटर करता है। जियोन उसकी तरफ ही देखता रहता है। तब कांगजून उसे कहता है तुम क्या मेरी बात सुन रहे हो। उस वैम्पायर को देखकर कांगजून खड़ा हो जाता है और मन ही मन कहता है ये वही है कल रात का वैम्पायर। और जियोन को देखकर कांगजून कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो वैम्पायर भी जियोन को नोटिस करता है और दूसरी तरफ कांगजून जियोन को कहता है जियोन तुम बैठ जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे पकड़ कर बैठा देता है। तब जियोन उसे पूछता है क्या हुआ। कांगजून कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि क्या हुआ, तुम ही हो जो अचानक से ऐसे खड़े हो गए। फिर जियोन कहता है वहाँ पर जो लड़का है ना, ये बोलकर चुप हो जाता है। तब कांगजून कहता है वो सीनियर, उनके बारे में क्या है। ये सुनने के बाद जियोन कहता है वो हमारा सीनियर है। कांगजून कहता है हाँ उनका मेजर अलग है लेकिन फिर भी वो इस डिपार्टमेंट पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। तब जियोन कहता है क्या सच में, उन्हें क्या पसंद है। तब कांगजून कहता है उसे तुम्हें क्या, इसके पहले तो मैंने कभी तुम्हें वैम्पायर के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट दिखाते हुए नहीं देखा। तब जियोन कहता है वो ऐसे ही, क्योंकि वो लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है इसीलिए। और मन मन सोचता है अगर मैं किसी को भी कहा कि वो वैम्पायर है ये उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कांगजून कहता है ओ ऐसा क्या, लेकिन आई एम सॉरी मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो तुम किसी और से ही पूछो। जियोन कहता है इट्स ओके। और मन मन सोचता है मेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऊपर लाइन मार रहा हूँ। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद वो वैम्पायर जब क्लास से बाहर जाता है तब जियोन अपने दोस्त को कहता है आई एम सॉरी कांगजून, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वो कांगजून की कोई बात ना सुनकर उस वैम्पायर के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन अचानक ही उसे वैम्पायर कहीं नहीं दिखता तो कहता है आई लॉस्ट हिम। तभी जियोन दो लड़के को देखता है और मन ही मन सोचता है ये दोनों भी तो हमारे क्लास में ही थे। तो वो उनके पास जाकर पूछता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग वो गुड लुकिंग लड़का जो फर्स्ट रो में बैठा था उसे जानते हो। तब एक लड़का कहता है गुड लुकिंग, ओ तुम शायद सांगहुन की बात कर रहे हो। ये सुनकर जियोन मन ही मन सोचता है तो उसका नाम सांगहुन है। तब जियोन कहता है हाँ वही, क्या बाई एनी चांस तुम लोग फ्रेंड्स हो। तब वो लड़का कहता है नहीं, क्योंकि सांगहुन उतना ज्यादा अप्रोचेबल नहीं है, वो किसी के साथ बात भी नहीं करता, वो हमेशा अकेला ही रहता है और मुझे तो लगता है उसका कोई दोस्त भी नहीं है। फिर जियोन उन लड़कों से पूछता है अगर आप लोग कुछ माइंड नहीं करोगे तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग एक साथ और कौन सा क्लास अटेंड करते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सांगहुन अपनी क्लास में इंटर करता है। तब जियोन उससे कहता है हेलो सीनियर सांगहुन। जियोन को देखकर सांगहुन मन ही मन सोचता है ये वही पार्वत है ना जो उस रात मुझे मिला था, और उससे पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब जियोन कहता है कल हमारा जो क्लासमेट थे उनसे पता किया, मैं एक्चुअली तुमसे ही पूछने वाला था लेकिन तुम जल्दी चले गए इसीलिए। फिर सांगहुन उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। जियोन कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सांगहुन कहता है लेकिन क्यों। तब जियोन कहता है क्योंकि तुम वैम्पायर हो। और इतना सुनते ही सांगहुन वहाँ से चला जाता है। तब जियोन कहता है विद सीनियर, और मनी मन कहता है मैं फाइनली एक रियल वैम्पायर से मिला लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है लेकिन फिर वो खुद ही कहता है नहीं मैं इतना इजीली गिव अप नहीं करूँगा। और उस दिन के बाद से जियोन हर रोज सांगहुन को फॉलो करता है। फिर एक दिन सांगहुन कहता है तुम एक स्टॉकर की तरह हर रोज मुझे फॉलो क्यों करते हो। तब जियोन कहता है
मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तब संगहुन कहता है क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ इसलिए उस रात तुम भाग क्यों नहीं गए और अब भी तुम मुझसे दूर क्यों नहीं भागते। तब जियोन कहता है मैं हमेशा से एक रियल वैम्पायर से मिलना चाहता था और जब मैं फाइनली उससे मिल पाया तब मैं उससे दूर क्यों भागूंगा। तब संगहुन कहता है अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा अभी तब क्या होगा, तो तुम मुझसे दूर रहो, अगली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब जियोन कहता है अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तब तक मैं ठीक हूँ, अगर तुम मुझे खाओगे भी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद संगहुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियोन का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है। तब जियोन कहता है सीनियर अब कहाँ जा रहे हो, लेकिन संगहुन कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद उसे एक कॉर्नर पे लेकर जाता है और उसके क्लोज जाकर कहता है याद रखना इस चीज को तुमने ही खुद इन्वाइट किया है। जियोन को समझ में नहीं आता संगहुन क्या कह रहा है। उसके बाद संगहुन जियोन की गर्दन पे बाइट करता है। तब जियोन कहता है सीनियर वेट मुझे गर्मी फील हो रहा है और मनी मन सोचता है मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है। फिर संगहुन अपने हाथों से जियोन का प्राइवेट पार्ट को टच करता है और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाने के बाद संगहुन जियोन को कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, अभी मेरे पीछे पीछे घूमना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जियोन वहाँ पर ही बैठा रहता है और ब्लश करते रहता है। उसके अगले दिन संगहुन के मना करने के बावजूद जियोन उसके सामने जाता है। तब संगहुन कहता है क्या तुमने कल ठीक से सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। तब जियोन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ मुस्कुराता रहता है। तब संगहुन अपना सर पकड़ कर कहता है क्या तुम कोई साइको हो। जियोन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं ये क्लास अटेंड करने के लिए आया हूँ और तुम्हें पता है मैं हैप्पी कोइंसिडेंस क्रिएट करने में माहिर हूँ। तब संगहुन कहता है तुम शायद मजाक कर रहे हो मेरे साथ, है ना। जियोन कहता है आज से मैं भी ये क्लास अटेंड करने वाला हूँ। कोर्स चेंज करने का लास्ट डेट कल ही था और थैंक गॉड मैं लास्ट मोमेंट पे वो कर पाया। तब संगहुन कहता है क्या तुम भूल गए लास्ट बार क्या हुआ था या फिर तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जियोन सोचने लगता है और कहता है लास्ट टाइम। फिर कहता है ओ उस बार तुमने तो मुझे शॉक्ड कर दिया था, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी हॉट हो गया। और इतना कहते ही संगहुन उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कहता है ये क्लासरूम है, अपनी आवाज धीरे रखो। फिर जियोन कहता है तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये सुनकर संगहुन चुपचाप खड़ा रहता है। जियोन फिर से कहता है ये पहली बार मुझे किसी ने हैंड जॉब, इतना बोलकर ही संगहुन उसे रोक देता है और कहता है हाँ मैं समझ गया, लेकिन क्या अब तुम चुप कर सकते हो। फिर जियोन कहता है अभी हम दोनों एक साथ 2 कोर्स करेंगे, ये अच्छी बात है ना, तो हम क्लास में मिलते हैं। ये बोलकर वो अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास के टाइम जियोन संगहुन की तरफ ही देखता रहता है। क्लास के टाइम प्रोफेसर को देखकर संगहुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है हाँ ये जरूर काम करेगा। क्लास के बाद जियोन संगहुन को ढूंढता रहता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो कहता है क्या सीनियर घर चला गया है। तभी जियोन की दोस्त कांगजुन वहाँ पर आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तब जियोन कहता है हाँ मुझे किसी को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा और मनी मन कहता है उसे कोई एक्सक्यूज देकर यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर कांगजुन कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या मेरा हेल्प की जरूरत है। तब जियोन कहता है तुम्हें वो सीनियर याद है जो हमारे क्लास में थे उस दिन। और तभी उसकी नजर एक आदमी की तरफ जाता है जो एक कोट पहनकर चश्मा लगाकर जा रहा था, जिसे देखकर जियोन कहता है सीनियर संगहुन। और फिर कांगजुन को कहता है सॉरी मुझे अभी जाना पड़ेगा और वो भागते भागते संगहुन के पास जाता है और उसे जाकर सीनियर सीनियर बोलकर पुकारता है। तब संगहुन कहता है सॉरी बट मुझे लगता है तुम किसी और को ढूंढ रहे हो। तभी जियोन संगहुन का चश्मा निकाल कर कहता है सीनियर ये तो आप ही हो। तब संगहुन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो यंग मैन। और मनीमन कहता है ये जरूर वर्क करेगा, जरूर करेगा। और तभी जियोन उसका चश्मा पहनकर कहता है चश्मा पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगते हो, तुम्हारी लुक बहुत ही ज्यादा शार्प होता है और तुम कहीं का प्रोफेसर लगते हो। तब संगहुन उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। जियोन कहता है तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, ये ऑब्वियसली तुम हो। फिर जियोन कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। संगहुन कहता है नहीं और मनीमन सोचता
सोचता है ये तो काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद साहुन खुद को चेंज करता है और उसका हाइट छोटा कर लेता है और मन ही मन कहता है अब तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। तभी पीछे से जीवन का आवाज आता है जो कहता है सीनियर। ये सुनने के बाद साहुन पीछे मुड़कर देखता है, तभी देखता है जीवन उसे पुकार रहा था और उसके पास आकर कहता है तुमने आज खुद को इतना छोटा क्यों बना लिया है। तब साहुन उसे पूछता है तुम कौन हो और मन ही मन सोचता है व्हाट द हेल, उसने मुझे पहचान कैसे लिया। तभी जीवन साहुन का हाइट मेजर करता है और कहता है तुम तो इतना ज्यादा लंबा हो, क्या वैम्पायर्स खुद की शेप को डिफरेंट कर सकता है। तब साहुन मन ही मन सोचता है ये तो मेरा कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और फिर जीवन साहुन से पूछता है क्या तुम ऐसे दिखते थे जब तुम छोटे थे। साहुन कहता है हाँ। उसके बाद जीवन साहुन को अपनी गोद में उठा लेता है। तब साहुन से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तब जीवन कहता है हमारी तरफ देखो, हम दोनों को देखकर कोई भी सोचेगा हम दोनों भाई है। क्या लिटिल साहुन कोई यम्मी स्नैक्स खाना चाहता है। तब साहुन कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। फिर जीवन उसे नीचे उतारता है और उससे पूछता है क्या तुम अपने आप को किसी और चीज में बदल सकते हो, जैसे कोई एनिमल, जैसे ड्रैगन। तब साहुन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा फैंटेसी नोवेल पढ़ते हो। और फिर जीवन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे पूछता है तुम नेक्स्ट टाइम क्या बनने वाले हो, मैं वो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब साहुन कहता है नो मोर शेप शिफ्टिंग और मन ही मन सोचता है वो मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। और फिर जीवन अपना हाथ साहुन की तरफ देता है और उससे कहता है तो क्या हम अभी क्लास की तरफ चले क्योंकि हम लेट हो रहे। तब साहुन कहता है मुझे तुम्हारा हाथ का जरूरत नहीं है। फिर साहुन कहता है ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है और वो दोनों एक साथ क्लास की तरफ जाता है। जीवन कहता है तुम तो हमेशा एक ही चीज कहते हो और वो है नहीं। और कांगजुन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और फिर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साहुन अपने एग्जैक्ट शेप में आ गया था। तब जीवन उसे पूछता है तुम्हारा कपड़े भी क्या तुम्हारी शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तब साहुन कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो और अपने सीट पे जाकर बैठो। जीवन कहता है ओके। फिर वो कांगजुन के पास अपने सीट पे जाकर बैठता है और उसे पूछता है तुम आज जल्दी आ गए। तब कांगजुन कहता है मैं जल्दी नहीं आया, आज तुम लेट हो गए। और उससे पूछता है क्या तुम लड़के के साथ आए हो। जीवन कहता है हाँ, मुझे वो गेट पे मिल गया था। तब कांगजुन उससे कहता है तुम दोनों कब से इतना ज्यादा क्लोज हो गए। ये सुनकर जीवन कहता है क्लोज और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कांगजुन से पूछता है क्या हम दोनों को देखकर लगता है हम दोनों क्लोज है। कांगजुन कहता है हाँ। फिर जीवन कहता है वो अभी मुझे अवॉइड नहीं करता, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ उतना अच्छा भी नहीं है और मुझे नहीं पता मैं कैसे उसकी क्लोज जाऊँ। तब कांगजुन कहता है तुम मुझे ये मत बोलो कि ये पूरे टाइम तुम सिर्फ उसके पीछे ही घूम रहे थे। तब जीवन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं उसके साथ बात करना चाहता था। ये सुनकर कांगजुन गुस्सा होता है और जीवन को कहता है ओके फाइन, लेकिन तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद ही उसे फॉलो कर रहे थे है ना। तब जीवन कहता है असाइनमेंट। कांगजुन कहता है हाँ, आज हमें असाइनमेंट सबमिट करना था। तब जीवन कहता है मैं तो भूल ही गया असाइनमेंट के बारे में। उसके बाद वो लोग क्लास अटेंड करते हैं और जब क्लास खत्म हो जाता है फिर से जीवन उस साहुन के पीछे जाने लगता है और मन ही मन कहता है मैं जल्दी से जाता हूँ नहीं तो वो फिर से चला जाएगा। तभी कांगजुन उसे रोकता है और कहता है जीवन चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। ये सुनने के बाद जीवन मन ही मन सोचता है अगर मैंने जल्दी से इस चीज हैंडल नहीं किया तो सीनियर फिर से चला जाएगा। और वो कांगजुन को कहता है सॉरी लेकिन आज मुझे खाने का मूड नहीं है। तब कांगजुन उसे कहता है कुछ दिनों से तुम हर रोज मुझे यही बोल रहे हो। तब जीवन कहता है क्या। कांगजुन कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो कि तुम मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। तब जीवन कहता है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कांगजुन कहता है तो क्या है। जीवन मन ही मन सोचता है मैं हर बार उसे एक एक्सक्यूज नहीं दे सकता। तो फिर उसे कहता है छोड़ो कुछ नहीं है, चलो हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। और फिर साहुन को दिखाया जाता है जो अपनी ही धुन पे चल रहा था और अचानक वो पीछे मुड़कर देखता है जीवन वहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है क्या आज वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कांगहुन और जीवन एक साथ खाना खाने जाता है। तब कांगहुन उसे कहता है बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक साथ ऐसे सड़क पे चल रहे हैं। जीवन कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो। तब कांगहुन उसे पूछता है तुम हर रोज क्लास के बाद इतनी जल्दी में कहाँ जाते हो। तब जीवन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही। तब कांगहुन उसे कहता है क्लास
क्लास खत्म होते ही तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। जियोन कहता है क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो? आई एम सॉरी, प्लीज मेरे। तब कांगजुन कहता है इट्स ओके, और बोलो तुम क्या खाना चाहते हो, आज मेरा ट्रीट है। ये सुनकर जियोन उसे हक करता है और कहता है तुम बेस्ट हो। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाता है और खाना ऑर्डर करता है, जिसे देखकर कांगजुन उसे कहता है तुम श्योर हो तुम सिर्फ इतना ही खाओगे, तुम्हें और कोई कुछ नहीं चाहिए? तब जियोन कहता है नहीं, इतना काफी है मेरे लिए। तब कांगहुन कहता है ओके, और वो खुद अपने लिए एक कप कॉफी ऑर्डर करता है, जिसे देखकर जियोन कहता है तुम फिर से सिर्फ कॉफी पीने वाले हो? कांगजुन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं लगा है। तब जियोन कहता है अभी अगर मैं सोचूं तो मैंने तुम्हें कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, तुम हमेशा सिर्फ कॉफी पीते हो। अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। ये सुनने के बाद कांगहुन कहता है मैं ये सारी ज्ञान की बात उस इंसान से तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता जिसके मुंह में पूरा जंक फूड भरा पड़ा है। तब जियोन कहता है तुम्हें पता है इसमें वेजिटेबल्स भी है? कांगहुन कहता है ओके ओके। उसके बाद उन दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है। तब जियोन कहता है आज तो मेरा पेट पूरा भर गया। फिर वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चल के तुम्हारी घर तक छोड़ने के लिए जाऊँ? तब जियोन कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्रंक, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। कांगहुन कहता है ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय कह के चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जियोन एक रेस्टोरेंट पे जाता है सांगहुन के लिए, और वो वहाँ पर जाकर सांगहुन को ढूंढने लगता है, लेकिन सांगहुन तो उसे नहीं मिलता। उसके बदले में कांगहुन उसे मिलता है, और कांगहुन जियोन को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो हम लोग एक साथ गाना गाते हैं। जियोन मना करता है और कहता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर किसी और के लिए आया हूँ। लेकिन कांगहुन कोई बात नहीं सुनता और उसे लेकर कराओके रूम पे लेकर जाता है और कहता है तुम चलो मेरे साथ, तुम ही तो अकेला मेरी दोस्त हो। तब जियोन कहता है तुम्हारा बहुत सारा दोस्त है। तब कांगहुन कहता है हाँ वो है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तुम ही हो ना। और फिर वो दोनों एक साथ गाना गाता है। तब जियोन मन ही मन सोचता है इसको क्या हो गया है, आजकल ये कुछ ज्यादा ही मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए बोल रहा है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगहुन उसे गेम के लिए पूछता है। फिर कांगहुन को जब स्प्लिट डेट पे जाना होता है तब भी वो जियोन को उसके साथ बुलाता है और सोचता है ऐसे तो मैं हर रोज सांगहुन से दूर जा रहा हूँ, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगहुन जियोन को बुलाता है और कहता है आज मैं मेरी दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ जा रहे हो ना? तब जियोन कहता है नो थैंक्स, और उसकी नजर जाता है सांगहुन की तरफ और उसे देखकर कहता है सीनियर सांगहुन है, और अपने दोस्त को कहता है सॉरी, मे बी नेक्स्ट टाइम तुम अपने दोस्तों को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना, ठीक है, और मैं तुमसे कल मिलता हूँ, बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो सांगहुन के पास चला जाता है, जिसे देखकर कांगहुन मन ही मन सोचता है मुझे लगा था उसने गिव अप कर दिया है, अभी तो इन दोनों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।